माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिल होता है, या फिर आप कह सकते हैं दिमाग। आइए कंप्यूटर के बेसिक्स को समझते हैं ताकि हम अच्छे से कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकें। सीपीयू कंप्यूटर का दिल होता है, या फिर आप कह सकते हैं दिमाग। ये दिए गए निर्देशों को पूरा करता है। इसका मेन काम होता है गणित और लॉजिक ऑपरेशन करना और निर्देशों को व्यवस्थित करना। सीपीयू के मुख्य भागों के बारे में जानने से पहले ये देखते हैं कि सीपीयू के मुख्य घटक क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। प्रोसेसर के दो मुख्य घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट सीयू और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू। कंट्रोल यूनिट सीयू सीपीयू का वो हिस्सा होता है जो निर्देशों को पूरा करने का काम संभालता है। ये बताता है कि क्या करना है। निर्देशों के हिसाब से ये सीपीयू को कंप्यूटर के दूसरे भागों से जोड़ता है, जिसमें एएलयू भी शामिल है, तारों का उपयोग करके। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का पहला भाग होता है जो प्रोसेसिंग के लिए निर्देश प्राप्त करता है। कंट्रोल यूनिट दो तरह के होते हैं, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर होते हैं और इसके काम को बदलने के लिए हार्डवेयर में बदलाव करना पड़ता है, जबकि माइक्रो प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट को प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि उसका व्यवहार बदला जा सके। हार्डवायर्ड सीयू निर्देशों को तेजी से प्रोसेस करते हैं, लेकिन माइक्रो प्रोग्रामेबल ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। अंकगणित और तार्किक इकाई एएलयू, जैसा कि नाम से पता चलता है, सभी गणित और लॉजिक गणनाएं करता है। एएलयू जोड़ घटाव जैसे काम करता है। एएलयू में लॉजिक सर्किटरी या लॉजिक गेट होते हैं जो ये काम करते हैं। ज्यादातर लॉजिक गेट दो इनपुट लेते हैं और एक आउटपुट देते हैं। नीचे हाफ एडर सर्किट का एक उदाहरण दिया गया है जो दो इनपुट लेता है और रिजल्ट आउटपुट करता है। यहाँ ए और बी इनपुट हैं, एस आउटपुट है और सी कैरी है। स्टोरेज, रजिस्टर और मेमोरी। सीपीयू का मुख्य काम उसे दिए गए निर्देशों को पूरा करना है। इन निर्देशों को पूरा करने के लिए उसे ज्यादातर समय डेटा की जरूरत होती है। कुछ डेटा इंटरमीडिएट डेटा होते हैं, कुछ इनपुट होते हैं और कुछ आउटपुट। ये डेटा निर्देशों के साथ इन जगहों पर स्टोर होते हैं, रजिस्टर और मेमोरी। रजिस्टर एक छोटी सी जगह होती है जहां डेटा स्टोर किया जा सकता है। रजिस्टर लैच का एक ग्रुप होता है। लैच को फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, जो लॉजिक गेट्स का एक ग्रुप होता है और 1 बिट जानकारी स्टोर करता है। एक लैच में दो इनपुट वायर होते हैं, राइट और इनपुट वायर और एक आउटपुट वायर। स्टोर किए गए डेटा को बदलने के लिए हम राइट वायर को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब राइट वायर बंद होता है तो आउटपुट हमेशा एक जैसा रहता है। क्रॉस कनेक्टेड एनओआर गेट्स के एक जोड़े से बने एसआर लैच सीपीयू में आउटपुट डेटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर होते हैं। मेन मेमोरी आरएएम में भेजना धीमा होगा क्योंकि यह इंटरमीडिएट डेटा है। ये डेटा दूसरे रजिस्टर को भेजा जाता है जो एक बस से जुड़ा होता है। एक रजिस्टर निर्देश, आउटपुट डेटा, स्टोरेज एड्रेस या किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकता है। आरएम रजिस्टर का एक ग्रुप होता है जो एक साथ व्यवस्थित और कॉम्पैक्ट तरीके से रखे जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकें। आरएम रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल होती है और जब हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो इसका डेटा मिट जाता है। चूंकि रैम डेटा को पढ़ने लिखने के लिए रजिस्टर का एक ग्रुप है, इसलिए रैम 8 बिट एड्रेस इनपुट लेता है। असली डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा इनपुट और अंत में पढ़ने और लिखने के लिए इनेबलर जो लैच के लिए काम करता है। निर्देश क्या है? निर्देश एक छोटी सी गणना है जो कंप्यूटर कर सकता है। सीपीयू कई तरह के निर्देशों को पूरा कर सकता है। निर्देशों में शामिल हैं गणित जैसे कि जोड़ना और घटाना, लॉजिक निर्देश जैसे कि और या और नहीं, डेटा निर्देश जैसे कि मूव, इनपुट, आउटपुट, लोड और स्टोर, कंट्रोल फ्लो निर्देश जैसे कि गोटो, अगर, गोटो, कॉल और रिटर्न, और सीपीयू को सूचित करें कि प्रोग्राम समाप्त हो गया है, हॉल्ट। निर्देश असेंबली भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर को दिए जाते हैं या संकलक द्वारा बनाए जाते हैं या कुछ उच्च स्तरीय भाषाओं में व्याख्या किए जाते हैं। ये निर्देश सीपीयू के अंदर हार्डवायर्ड होते हैं। एएलयू में अंक गणित और तार्किक होते हैं, जबकि नियंत्रण प्रवाह सीयू द्वारा प्रबंधित किया जाता है। एक क्लॉक साइकिल में कंप्यूटर एक निर्देश पूरा कर सकते हैं, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर एक से अधिक पूरा कर सकते हैं। निर्देशों का एक ग्रुप जिसे कंप्यूटर पूरा कर सकता है उसे निर्देश सेट कहा जाता है।
सीपीयू क्लॉक और क्लॉक साइकिल के बारे में जानना जरूरी है। कंप्यूटर की स्पीड उसके क्लॉक साइकिल से पता चलती है। ये प्रति सेकंड क्लॉक पीरियड की संख्या होती है जिस पर कंप्यूटर काम करता है। एक सिंगल क्लॉक साइकिल बहुत छोटी होती है, लगभग 250 पिकोसेकंड। क्लॉक साइकिल जितनी ज्यादा होगी, प्रोसेसर उतना ही तेज होगा। तो 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब है 10 अरब चक्र प्रति सेकंड। क्लॉक साइकिल जितनी तेज होगी, सीपीयू उतने ही ज्यादा निर्देशों को पूरा कर सकता है। क्लॉक साइकिल इक्वल साइन एक विभाजित द्वारा क्लॉक रेट। सीपीयू समय इक्वल साइन क्लॉक साइकिल की संख्या विभाजित द्वारा क्लॉक रेट। इसका मतलब है कि सीपीयू के समय को बेहतर बनाने के लिए हम क्लॉक रेट बढ़ा सकते हैं या क्लॉक साइकिल की संख्या घटा सकते हैं, सीपीयू को दिए जाने वाले निर्देश को ऑप्टिमाइज करके। कुछ प्रोसेसर क्लॉक साइकिल को बढ़ाने की क्षमता प्रदान करते हैं, लेकिन चूंकि यह भौतिक परिवर्तन है, इसलिए ज्यादा गर्मी हो सकती है और यहाँ तक कि धुआं आग भी लग सकती है। निर्देश कैसे काम करता है? निर्देश आरएम पर क्रमानुसार स्टोर होते हैं। एक काल्पनिक सीपीयू के लिए निर्देश में ओपी कोड, ऑपरेशनल कोड और मेमोरी या रजिस्टर पता होता है। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर के अंदर 2 रजिस्टर होते हैं जो निर्देश के ओपी कोड को लॉड करते हैं, और इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर जो वर्तमान में चल रहे निर्देश के पते को लॉड करता है। सीपीयू के अंदर दूसरे रजिस्टर होते हैं जो निर्देश के अंतिम 4 बिट्स के पते में स्टोर किए गए मान को स्टोर करते हैं। आइए निर्देशों के एक सेट का उदाहरण लेते हैं जो 2 संख्याओं को जोड़ता है। नीचे दिए गए निर्देशों के साथ साथ उनका विवरण भी दिया गया है। चरण 1, लोड अंडरस्कोर A8। निर्देश शुरू में रैम में सेव होता है, जैसे कि मान लें कि 1100-1000 पहला 4-बिट ONP कोड है। यह निर्देश निर्धारित करता है। यह निर्देश कंट्रोल यूनिट के IR में लाया जाता है। निर्देश को लोड अंडरस्कोर A के रूप में डिकोड किया जाता है, जिसका अर्थ है कि उसे पते 1000 में डेटा लोड करना होगा, जो कि रजिस्टर A में निर्देश का अंतिम 4-बिट है। चरण 2, लोड अंडरस्कोर B2। ऊपर के समान यह मेमोरी पते 20010 में डेटा को CPU रजिस्टर B में लोड करता है। चरण 3, ADD-BA। अब अगला निर्देश इन 2 नंबर को जोड़ना है। यहाँ CU-ALU को ऐड ऑपरेशन करने और रिजल्ट को रजिस्टर A में वापस सेव करने के लिए कहता है। चरण 4, स्टोर अंडरस्कोर A23। ये निर्देशों का एक बहुत ही सरल सेट है जो 2 संख्याओं को जोड़ने में मदद करता है। हमने 2 नंबर को सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। सीपीयू, रजिस्टर, मेमोरी और आईओ डिवाइस के बीच सभी डेटा BIOS के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं। मेमोरी में डेटा लोड करने के लिए, जिसे उसने अभी जोड़ा है, सीपीयू मेमोरी एड्रेस को एड्रेस बस में और योग के परिणाम को डेटा बस में डालता है और कंट्रोल बस में सही सिग्नल को एक्टिवेट करता है। इस तरह से डेटा बस की मदद से मेमोरी में लोड हो जाता है। कैश में सीपीयू निर्देश को उसके कैश में पहले से लाने का तरीका भी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोसेसर 1 सेकंड के भीतर लाखों निर्देशों को पूरा कर सकता है। इसका मतलब है कि उन्हें पूरा करने की तुलना में आरएम से निर्देश लाने में अधिक समय व्यतीत होगा। इसलिए सीपीयू कैश कुछ निर्देश और डेटा को पहले से लाता है ताकि काम तेज हो जाए। यदि कैश और ऑपरेटिंग मेमोरी में डेटा अलग अलग है तो डेटा को डर्टी बिट के रूप में चिह्नित किया जाता है। निर्देश पाइपलाइनिंग के बारे में आधुनिक सीपीयू निर्देशों को पूरा करने में समानांतरीकरण के लिए निर्देश पाइपलाइनिंग का उपयोग करता है। प्राप्त करें, डिकोड करें, निष्पादित करें। जब एक निर्देश डिकोड चरण में होता है तो सीपीयू प्राप्त करने के चरण के लिए दूसरे निर्देश को प्रोसेस कर सकता है। इसमें एक समस्या तब होती है जब एक निर्देश दूसरे पर निर्भर होता है। इसलिए प्रोसेसर उन निर्देशों को पूरा करते हैं जो निर्भर नहीं होते हैं और अलग अलग क्रम में होते हैं। मल्टीकोर कंप्यूटर असल में अलग सीपीयू होते हैं, लेकिन इनमें कैश जैसे कुछ साझा संसाधन होते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में, सीपीयू का परफॉर्मेंस उसके काम करने के समय से निर्धारित होता है। परफॉर्मेंस इक्वल साइन एज काम करने का समय। मान लें कि किसी प्रोग्राम को पूरा होने में 20 ms लगते हैं। सीपीयू का प्रदर्शन 120 इक्वल साइन 0.05 ms है। सापेक्ष प्रदर्शन इक्वल साइन काम करने का समय, एज काम करने का समय 2। सीपीयू परफॉर्मेंस के लिए विचारणीय कारक निर्देश, निष्पादन समय और सीपीयू क्लॉक स्पीड है।
इसलिए किसी प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमें या तो क्लॉक स्पीड बढ़ानी होगी या प्रोग्राम में निर्देशों की संख्या कम करनी होगी। प्रोसेसर की गति सीमित है और मल्टी कोर वाले आधुनिक कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों निर्देशों का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें बहुत सारे निर्देश हैं तो इससे समग्र प्रदर्शन में कमी आएगी। बिगो नोटेशन दिए गए इनपुट के साथ निर्धारित करता है कि प्रदर्शन कैसे प्रभावित होगा। सीपीयू को तेज बनाने और जितना संभव हो उतना प्रदर्शन करने के लिए इसमें बहुत सारे अनुकूलन किए गए हैं। किसी भी प्रोग्राम को लिखते समय हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि सीपीयू को दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या को कम करने से कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रदर्शन कैसे बढ़ेगा।